देहरादून में आईटीबीपी के 62वें स्थापना समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। हिमवीरों में भरा जोश, कहा कोई 1 इंच भूमि भी हमसे नहीं ले सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी धनतेरस की शुभकामनाएं। देश भर की 5 योजनाओं का किया लोकार्पण। लॉजिस्टिक ड्रोन का भी किया उद्घाटन। हवाई जहाज और बेस हॉस्पिटल की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधायक मयूख महर। धरने को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। कहा सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं। आज देश भर में मनाया जा रहा धनतेरस का पर्व दोपहर 12:36 से कल दोपहर 1:58 तक शुभ मुहूर्त। भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर की हो रही पूजा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां पिथौरागढ़ में हवाई जहाज और बेस हॉस्पिटल की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक मयूख महर का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी कांग्रेस विधायक को समर्थन देने पहुंचे। ऐसे में करण महारा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायक मयूख महर लगातार अपनी विधानसभा के जन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ एक जिले का नहीं है, बल्कि चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ चारों जनपदों का मुद्दा है। हवाई सुविधा शुरू होने से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। इमरजेंसी मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचवाकर उपचार दिलवाया जा सकेगा। जी 3 जेन्युइन रीजंस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मयूख महर जी ने 3 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। एक, हवाई अड्डे को लेकर उसको चालू करने के लिए। दूसरा, बेस अस्पताल में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को अपॉइंट करने के लिए। और तीसरा, उन्होंने यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स खोलने की बात कही। और तीनों जेन्युइन है क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है। हवाई अड्डा चलना ही चाहिए क्योंकि कल को फौज को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और टूरिज़्म के लिए यहाँ अपार संभावना है। हमारे यहाँ उसके लिए भी बहुत बड़ी संभावना है। हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, उत्तराखंड की आय बढ़ेगी। देवभूमि जन सेवा संस्था ने 5 दिवसीय देवभूमि एक्सपो 2023 के समापन कार्यक्रम में प्रशस्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। उत्कृष्ट उत्पाद बनाने वाली संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र बांटे गए। वहीं एक्सपो मेले में 65 स्टॉल लगाए गए थे। नैनीताल, हल्द्वानी, ग्वालापार, हल्दूचौड़, लालकुआ, फतेहपुर, खटीमा, रुद्रपुर के उद्यमियों, महिला सहायता समूह, लघु उद्योगों के साथ सदस्यों ने स्टॉल लगाए थे, जिसमें ऊनी वस्त्र, आचार, मसाले, थैले, खिलौने आदि सजावट की झालरें सामान बेचे गए। मेले के अंतिम 2 दिन में बहुत अधिक बिक्री हुई। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बहुत अच्छा मेला रहा जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। नैनीताल, हल्द्वानी, रामगढ़, सुगलिया, लालकुआ और हल्दूचौड़, ग्वालापार के लोगों ने यहाँ पर को लगाया था स्टॉल, जिसमें स्वयं सहायता समूह, छोटे उद्यमी, सफल उद्यमी उनके द्वारा लगाया गया था। यह मेला बहुत अच्छा रहा और इसी प्रकार का मेला भविष्य में भी लगेगा क्योंकि यह लोकल फॉर वोकल का एक मंच है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हमारे छोटे उद्यमी को एक अच्छा मंच मिल सके और डिजिटल मार्केटिंग की इस भागदौड़ से बच सके। जोशीमठ में दिवाली और धनतेरस को लेकर बाजार सज चुके हैं। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को पताकाओं और फूलों से सुसज्जित किया है, लेकिन धनतेरस को लेकर इस बार ग्राहकों में उत्साह कम नजर आया। व्यापार संघ अध्यक्ष इमरान सिंह भंडारी ने कहा कि व्यापारी वर्ग कम भीड़ से खासे चिंतित दिखे। हालांकि अभी दीपावली की खरीदारी लगातार जारी है। तरीके से मौसम करवट ले रहा है। सभी ग्राहकों में उत्साह है। थोड़ा महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन सभी लोग घर से बाहर निकल के खूब खरीदारी कर रहे हैं इस धनतेरस में। ये अब देखो 2 बजे के बाद शायद रश हो अच्छा। अभी तो थोड़े ही आ रहे हैं ग्राहक। अभी गांव वाले भी नहीं आए हैं। अब देखते हैं गांव वाले कब तक पहुंचते हैं बाजार में, तभी थोड़ा सा बाजार में आज रौनक होगी। ये जो जोशीमठ में आपदा आई थी, आपदा के बाद पहली बार यहाँ के व्यापारियों में जोश खरोश दिखाई दे रहा है दीपावली को लेकर।
आज धनतेरस के उपलक्ष्य में सभी व्यापारियों ने पूरे अपने प्रतिष्ठान सजा रखे हैं। प्रशासन ने भी काफ़ी सहयोग व्यापारियों को दिया है, जिससे यहाँ पर अच्छे तरीके से व्यापार करने के लिए व्यापारी उत्साहित है। और जो अभी थोड़ा बहुत ग्राहक की कमी है, आपदा के बाद थोड़ा जो 30% लोग यहाँ से कमी पलायन हुए हैं, उनकी भी कमी जरूर खलेगी यहाँ पर भी आ जाएगा। दीपावली पर्व को लेकर शहर और बाजारों में काफी भीड़भाड़ है। इसे देखते हुए लोहाघाट पुलिस ने यातायात प्लान तैयार किया है। लोहाघाट थाने के एसआई हेमंत कठेत ने बताया कि लोहाघाट के स्टेशन बाजार में लोकल में चलने वाली सभी टैक्सियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाजार क्षेत्र में किसी भी दोपहिया वाहन को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। नगर में सिर्फ लंबी दूरी के वाहनों और रोडवेज बसों को ही आने की अनुमति दी गई है। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए दीपावली पर्व को शांति और उसे सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है। अमित शाह आईटीबीपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिसके दौरान उन्होंने परेड की सलामी देते हुए निरीक्षण भी किया। वहीं अमित शाह के इस दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है और इस दौरान वे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनका एक सरकारी आईटीबीपी परिसर में उनका कार्यक्रम है। उसके बाद उनका दिल्ली जाने का है और इस दौरान वो अपने हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या को राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड को मिलने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि उत्तराखंड राज्य में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। आगे बात करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि राज्य को यह उपलब्धि सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से मिली है और हमारा प्रयास है कि हम देवभूमि को खेल भूमि भी बनाएं। इसके लिए सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों के लिए योजनाओं पर काम कर रही है ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। पंचदशराम जुन्ना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा जोशीमठ मुख्यालय के ज्योतिष पीठ पहुंची। ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ प्रभारी ब्रह्मचारी मुक्तानंद मठ प्रबंधक स्वामी विष्णु प्रियानंद महाराज ने सभी साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद छड़ी यात्रा को अपनी अगुवाई में लेकर सभी साधु महात्मा ने पौराणिक नरसिंह नवदुर्गा मंदिर के दर्शन किए। वहीं साधु संतों ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्म का प्रचार और उत्तराखंड के विकास को लेकर निकाली जा रही है। साथ ही बताया गया कि छड़ी यात्रा ओम पर्वत से होने के बाद पुनः हरिद्वार में जाकर समाप्त होगी। सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटी गई स्ट्रीट लाइट से लेकर कृषि यंत्र और पावर विडर तक मानकों के विपरीत खरीदी गई है और अपने चहेतों को बांट दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्वामा से जिला पंचायत सदस्य हरीश चंद्र एठानी ने जिला पंचायत बागेश्वर में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है। लोगों की बहुत ज़्यादा मांग थी, कृषि यंत्र दें। 300 साढ़े 300 पावर वीडर बगैर उसके 2022-23 में बांट दिए, जब 23-24 में जबकि एक भी पावर वीडर जिला योजना समिति में नहीं रखा गया। अगर बांटे गए होते तो उसकी संज्ञान और उसकी जांच हमने कह रखा कि आप 15 दिन से पहले हमको संज्ञान में दें कि किसके कहने पर आपने बांटे और वो संस्तुति पत्र दें। कोई भी माननीय जिला पंचायत सदस्य जिसके वहाँ के भी क्षेत्र के लोग आते हैं पावर वीडर के लिए, वो फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे खुद माननीय सदस्य 2 ऐसे हैं जिनने पावर वीडर और उसके लिए 2019 में आवेदन किया था, 2019 से अभी तक उनको नहीं मिल पाया। तो कैसे माने कि हम ये इन लोगों ने पावर वीडर दिए हैं? ये अपने चहेतों को और मनमानों को बंदर बांट जो इनने करी, इसके कहीं ना कहीं जांच करो।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मौसम में ठंड की दस्तक होते ही पहाड़ों में सर्द हवाओं के साथ साथ पारा माइनस की ओर चल पड़ा है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी की वजह बनती जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कई जगहों पर 3 से 5 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जिसके कारण यात्रियों और धाम में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के हाल की बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात को -6 से 7 डिग्री तक लुढ़कता जा रहा है, जिससे घाट के किनारों पर पानी जमने लगा है और नालों से आने वाला पानी भी जम गया है। कुल मिलाकर ना सुबह को सुकून है, ना दोपहर को धूप और ना रात को राहत। बढ़ती ठंड से जनमानस आहत है। उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नीति में योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देगी। इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटरों को और स्कूलों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और योग नीति प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लगातार प्रयासरत हैं। और आज अगर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण मिली है। और साथ ही हमारे प्रदेश, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें चाहे योगा हो, चाहे अनेकों प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां हैं, उसके लिए हमारा उत्तराखंड वैसे भी पहले से ही प्रसिद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये योग नीति जो लाई गई है, ये भी प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों को हल्द्वानी और दून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मंथन कर रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुण वृद्धि होती है। इस दौरान राजधानी देहरादून में ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान ग्राहकों को रिझाने के लिए विशेष ऑफर भी रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों की खरीदी हो पाए। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर स्थापना दिवस के तहत रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही जिले के डीएम, एसएसपी समेत स्कूलों के छात्र मौजूद रहे। इसी के साथ जिला कारागार में जेल प्रशासन ने स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जेल के कैदियों ने प्रतिभाग लिया। जिला जेल में उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बनाए हुए इस राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवारने का कार्य कर रहे हैं। अद्भुत काम हुआ है उत्तराखंड राज्य के पास। ये पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत राज्य है और इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान इस राज्य की ओर हमेशा से रहा। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो इस राज्य को बनाया ही। आज जिस हरिद्वार में हम हैं, मुझे इस बात को लेकर के आज खुशी है कि आज हरिद्वार के घर घर में दीपावली मनाई जा रही होगी। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड राज्य के शहीदों को नमन करना चाहूँगा। उत्तराखंड आज
23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, आज 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और यह बहुत बलिदानों के बाद इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में जो है हमारे द्वारा जिला कारागार हरिद्वार में भी जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में लोकसभा सांसद माननीय श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक उपस्थित हैं और बंदियों द्वारा जो है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है आज इस कार्यक्रम में किया जाए। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम जो है बंदियों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनका मंचन जो है अभी उनके द्वारा किया। खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान विधायक मुनवार सिंह चौहान, विनोद चमोली भी मौजूद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र होने के बाद ही इसे पारित किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि प्रवर समिति द्वारा क्षेत्रीय आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी गई है, आगे की कार्रवाई भी जल्द पूरी की जाएगी। त्योहार सीजन को देखते हुए डोईवाला नगर पालिका ने स्थानीय और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए। समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई मोमबत्ती, रंगोली के रंग और बिजली की लड़ी का स्टॉल लगाया गया। महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का तहसीलदार और नगर पालिका के ईओ ने निरीक्षण किया और सामान खरीदकर महिला समूह का उत्पाद बढ़ाया। इस अवसर पर डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए साथ ही डोईवाला नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आमजन से अपील की जाती है कि लोकल फॉर वोकल को अपनाएं और डोईवाला को साफ और सुंदर बनाएं। दिवाली शुभ दीपावली की थीम पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कि आम जनमानस से सहयोग किया जा रहा है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और किसी भी प्रकार के ऐसे पटाखों का प्रयोग ना करें जिससे कि वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण होने में ज़्यादा सहायक हो। तो और आम जन से एक सहयोग की अपील की जा रही है कि वो इस बार की दीपावली छोटी छोटी रील या कुछ फोटोग्राफ अपलोड करके हैशटैग स्वच्छ दीपावली करके अपने फेसबुक पर अपलोड करें। साथ ही 13 तारीख को एक बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा दीपावली के बाद, उसके लिए अपील की जा रही है सभी लोगों से। इसमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिए जाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए लोहाघाट में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पे आ गया है। लोहाघाट में अग्निशमन विभाग के एफएसओ चंदन राम आर्य के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने जल संस्थान कर्मियों के साथ मिलकर लोहाघाट नगर में लगे हुए समस्त फायर हाइड्रेंट की जांच की। एफएसओ चंदन राम ने बताया कि सभी फायर हाइड्रेंट कार्यशील अवस्था में पाए गए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी भरकर तैयार रखा गया है। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। लोहाघाट तैयारी की स्थिति में है। दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा मैं स्टाफ के जो मेरा क्षेत्र पड़ता है चंपावत, बाराकोट, लोहाघाट, पाटी आदि क्षेत्रों में सभी व्यापारी गणों से अनुरोध किया गया है कि आतिशबाजी की बिक्री दुकान से न करें। इसके लिए लाइसेंस अप्लाई करें। एचएम साहब लाइसेंस इशू करते हैं, तो हमारी फायर सर्विस की भी इसमें रिपोर्ट अहम होती है। एक सुरक्षित स्थान चयन प्रशासन द्वारा किया जाएगा, वहीं सब आतिशबाजी की दुकानें लगाएंगे। अबोध बच्चों को माचिस वगैरह न दें, दिया सलाई नहीं दें और अबोध बच्चों के हाथ में पटाखे न दें। जो है घर के जो सीनियर जन हैं उनकी देर में पटाखों को जलाएंगे। दिवाली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में मिलावटखोरी के मामले ज्यादा सामने आते हैं, इसलिए दिवाली से पहले ही प्रशासन ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें विभाग ने मावा, चीनी, पताशे, रसगुल्ला, बर्फी समेत अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ भी मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है
मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।